लड़की को ला के उसकी सारी जिंदगी स्पॉइल कर देते हो, उसको चूल्हे चक्कियों में जो है वो डाल देते हो कि खाना पका के खिलाओ, घर की सफाइयां करो। भाई काम वालियां क्यों नहीं रखते आप लोग? सोशल मीडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, जो लोग बाहर बैठे हुए मियाँ बीवी आपस में वीडियो कॉल पे बात करते हैं, बहुत कुछ बहुत से केसेस भी सामने आए हैं और बड़े डिफरेंट किस्म के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है जी। इस पर आपकी क्या नज़र है? मैं तो इस चीज़ को जो है वो बड़ा अजीब सा इस पर नज़रिया रखती हूँ। लोगों का मेरे से बहुत इख्तलाफ रहता है नज़रियात पर, और नज़रियात पर इख्तलाफ रहना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप नज़रियात से इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं डिफरेंट सोच रखती हूँ, इसलिए मैं लोगों से अलग हूँ। अब मियाँ बीवी जो है ना, जब आप वीडियो कॉल पर एक दूसरे से जो है वो बात कर रहे हैं, तो आप खुद देखें कि आपके साइकोलॉजिकली आपके जो आपकी एक बॉडी है उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। जब आप एक दूसरे से मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हो रही है, आप एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, आप एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं। मियाँ बीवी का और क्या रिश्ता है? फिर आपने जो है वो क्या पैसे के लिए अपने आप को बेचा है, या पैसे के लिए आपने जो है वो कोई सौदेबाजी की है? पैसा ज़िंदगी में मैटर उस वक्त ज़्यादा करता है जिस वक्त आपने फोकस ही पैसे पे लगाया हो कि जी पैसा होगा तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। नहीं, मोहब्बत से ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। कसूर है आप ये बताएं, यहाँ तो ख़वातीन को मैं मजलूम इसलिए कहूँगी, उनका क्या कसूर है? तो ख़वातीन ना करें ना, बाहर के जो है वो शादी उस वक्त जो है वो करें, सारी चीज़ें लिखवा के करें कि लड़का जो है वो फ़ौरन अपने साथ जो है वो लड़की को बाहर लेके जाएगा प्रॉपर तरीके से। और अगर वो बाहर लेकर नहीं जाएगा या उसका कोई प्रोसेस है या कोई कागजात है, तो आप सिर्फ निकाह करें और उसको जो है वो वेट करें, बाकायदा तौर पर जो है उसकी रुखसती करें और साथ ही उसको जो है वो बाहर भेज दें। कोई ऐसे कागजात जो है वो पहले तैयार करवाएं ना। बेसिकली तो निकाह होता है ना कि निकाह के पेपर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। उन्हें ये तो नहीं पता कि बीवी जो है वो घर पर रह रही है या नहीं रह रही, इससे तो नहीं कोई मैटर होता। उन्होंने कोई ये चेकिंग तो नहीं करनी, उन्होंने तो आपके कागजात देखने हैं। तो जो कागजात आप पहले तैयार करवा लेते हैं, उसमें जितना आपका जो है वो प्रोसेस चलता है, तब तक आप अपनी बीवी को जो है वो उसके घर रहने दें प्रॉपर तरीके से। और फिर जब आप उसको अपने साथ जो है वो वहाँ लेके जाएँ, ऐसे नहीं कि सालों साल अपने ख़ानदान के लिए उनको उनकी मेहनतों के लिए जो है वो छोड़ दो वहाँ पे कि इनकी खिदमतें करो। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियाँ खिदमत ना करें, करें ज़रूर करें, लेकिन वो लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की इज्जत है, वो आपके घर की मुलाजिम नहीं है। मेरा इस चीज़ पर जो है वो शदीद इख्तलाफ है हमारे पाकिस्तानी माशरे से कि एक लड़की को ला के उसकी सारी ज़िंदगी स्पॉइल कर देते हो, उसको चूल्हे चक्कियों में जो है वो डाल देते हो कि खाना पका के खिलाओ, घर की सफाइयाँ करो। भाई काम वालियाँ क्यों नहीं रखते आप लोग? आप उससे खाना पकवाएं, कोई मसला नहीं है, किचन जो है वो औरत को संभालना चाहिए, लेकिन सफाई भी वो करे, बर्तन भी वो धोए, कपड़े भी वो धोए, बच्चे भी वो संभाले, सास ससुर की दवाइयाँ भी वो देखे, उनकी भी खिदमत करे। और ज़रा सा फिर कहीं कोई कमी रह जाए तो उसको जो है वो शौहर की तरफ से वहाँ से सुनने को मिल रहा होता है, तुम मेरे घर वालों का ध्यान नहीं रखती। तो भाई आपने जो है वो शादी अपने लिए की थी या घर वालों के लिए की थी? और सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर आपने की। और दूसरी बात ये कि जब नहीं, इस पे बड़ा इख्तलाफ आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब हर बंदे का अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे देखें इस चीज़ से इंतहाई इख्तलाफ है हमारे पाकिस्तानी माशरे से कि औरत को क्या बना के जो है वो लेके जा रहे हो अपने घर? वो नौकरानी है? आपने उसको जो है वो कामवाली समझा हुआ है कि जिसको चंद पैसों के इवज़ के आपने जो है हक महर आपने जो अदा किया है वो उसके साथ रहने का नहीं। आपको ये इस्लाम ने जो है वो हुक्म दिया है कि एक बीवी के आप जब तक पास नहीं जा सकते जब तक आप हक महर अदा ना करें। उसके कपड़े, उसका खाना पीना, हर चीज़ शौहर की जिम्मेदारी है। हाँ, हर चीज़ जिम्मेदारी है। तो अगर शौहर ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, औरतें फ़ोन करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे शौहर जो है वो हमें पैसे नहीं देते, हमारे को भेजते हैं। हाँ, अक्सर पैसे माँ को भेजते हैं, माँ को भेजते हैं कि ये बीवी को भी जो है वो दे देना इसमें से। कितनी बुरी बात है। आप कमा रहे हो तो अपनी बीवी बच्चों का अलग खर्चा भेजो, अपनी माँ को अलग खर्चा भेजो। और माँ को नहीं चाहिए कि अगर बीवी को कोई पैसा शौहर की तरफ से आ रहा है तो उससे ये पूछे कि तुमने ये कहाँ लगाया है। वो उसका हक है। एक बीवी का भी उतना ही हक है जितना एक माँ का हक है। इस पर लोग जो है वो मुझे बुरा भला भी कहते हैं, मुझे जो है वो बदतमीज़ी भी करते हैं कमेंट सेक्शन में आके कि जी माँ जो है वो ज़्यादा बुलंद है और आप बीवी को जो है वो उसके लेवल पर ले आती हैं। मैं बीवी को उसके लेवल पर नहीं ला रही, माँ का अपना इख्तियार है, लेकिन बीवी की अपनी जगह है। अगर आप दोनों को उनकी जगहों पर ले जाके इज्जत नहीं देंगे और सिर्फ माँ को प्रेफरेंस देते रहेंगे तो बीवी की इज्जत किसने करनी है? फिर सूरह निसा क्यों जो है वो उतारी गई? अल्लाह ताला ने जो है वो क्यों कहा कि अल्लाह औरतों के मामले में जो है वो अल्लाह से डरो? कौन सी औरतें? आपकी बीवियाँ जो आपके लिए अगर आंसू बहा रही हैं, तकलीफ में, अजियत में है, आप बाहर बैठे हैं ना, आप पैसे भेजकर आप ये समझते हैं कि उसकी सारी तमाम तर ज़रूरियात पूरी हो गई। वो मेंटल जो है वो इलनेस का शिकार है, वो जहनी मरीज़ा बन चुकी है। आपको पता ही नहीं है। आपकी बीवी आपको बताए कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बीवियों को बताने से पहले उनकी ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए। और शौहर बाहर बैठे जो है, आपके पास तो ऑप्शन है,
उस घर में बैठी औरत के पास क्या ऑप्शन है, मुझे बताएं। आप तो बाहर, आपके पास जो है वो लड़कियां, आप तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला लेंगे। देखें, मैंने इतनी खुली बात कर दी है कि आज से पहले शायद किसी साइकोलॉजिस्ट ने इस तरीके से जो है वो ना तो बात की और ना ही जो है, क्योंकि मेरा एक स्टाइल जो है वो जाहिर है एंकर पर्सन वाला है, बिल्कुल मैं अपने स्टाइल में बात करती हूँ। वी एडमिट द फैक्ट दैट देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इवॉल्विंग इट, और आज हमारा जो टॉपिक है वो परदेसियों के ऊपर है।